सभी यहाँ पर हमारे भक्तजन, सभी श्रोतागण, सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए तो आज गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखपुर में आज हिंदी दिवस के कार्यक्रम में सुबह पहुंचे थे और उसके बाद अब गोरखनाथ मंदिर में पूजा करते हुए, तो ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आप देख रहे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान इस संपूर्ण कथा के कथाव्यास श्रीमद् जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज, मंच पर उपस्थित अयोध्या धाम से पधारे दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री बड़े वर्तमान अयोध्या से पधारे श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, श्री सुदामा कुटी वृंदावन से पधारे पूज्य संत स्वामी सुतीक्षण दास जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य संत काशी से पधारे सतवा बाबा महंत संतोष दास जी महाराज, कालीवाड़ी के श्री महंत रविंद्रनाथ जी महाराज, महंत पंचानंद पुरी जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम में जो हरमेश यहाँ पर संतों की सेवा के साथ जुड़े हैं, मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, सभी पूज्य संतजन, यजमानगण, श्रद्धालुजन, उपस्थित भक्तजन, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास श्रीमद् जगतगुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज का मैं कथा शुभारंभ के अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजनों, यजमान और अन्य सभी भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये यहाँ के श्रद्धालुजनों का सौभाग्य है कि इस बार पुनः उन्हें पूज्य वेदांती जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा की श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य संतों के सानिध्य में प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ में आयोजित होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर जब गोरक्षपीठ के पूज्य आचार्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की पूर्ण स्मृतियों के लिए समर्पित
इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर पर अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें यह धार्मिक कथा भी अपना एक महत्व रखती है, जिसमें श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उपस्थित होकर के व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास के श्रीमुख से भगवान की पावन कथा का श्रवण करते हैं। इस वर्ष गोरखपुर के श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के श्रवण का आनंद प्राप्त होगा। इसके दो तथ्य हम सबके सामने बहुत स्पष्ट हैं। एक, श्रीमद् भागवत महापुराण यह एक मोक्ष ग्रंथ है। मोक्ष का मतलब केवल जीवन से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का मतलब व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में पारंगत होने की कथा, जीवन के रहस्यों को समझने की कथा, जीवन में सफलता के मार्ग के चरम पर पहुंचने की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक माध्यम बन सकता है। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई वह एक माध्यम है, लेकिन जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए जीवन के उस चरम सत्य तक पहुंचने की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और कहीं ना कहीं जब इस कथा के बारे में हम देखते हैं तो कथा हम सबके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वह किसी न किसी रूप में इस कथा के इर्द गिर्द होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए भारत की परंपरा में अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री रामचरित्र मानस पर आधारित प्रभु श्री राम के पावन लीला से जुड़ी हुई कथा ये अत्यंत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि भारतीय जनमानस को जितना प्रभावित भारत के इन दो आराध्य देवों ने, सनातन धर्म से जुड़े हुए दो आराध्य देवों ने जितना प्रभावित किया, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार के कोई भी दृष्टांत देखने को नहीं मिलता। और यही कारण है जब आज के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है, अपने स्वयं के कार्यों में लिप्त है, उन स्थितियों में एक दिन नहीं, एक सप्ताह, 9 दिन, कई दिनों तक चलने वाली कथा का आयोजन घंटों घंटों श्रद्धालु सुनता है, अपनी परंपरा के साथ जुड़ता है, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है और फिर जीवन के रहस्यों के माध्यम से जीवन की सफलता, चरमोत्कर्ष की पर पहुंचने के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। एक पक्ष यह है, लेकिन दूसरा पक्ष यह हमें इतिहास की ओर भी, अपने अतीत की ओर भी झांकने का, अपनी विरासत की तरफ भी देखने का एक अवसर प्रदान करता है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान वेदव्यास क्या स्थिति रही होगी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने, जिनके आशीर्वाद से जो वंश परंपरा बली हो, बढ़ी हो, आगे बढ़ी हो, और उन्हीं के सामने महाभारत युद्ध में आमने सामने खड़ी कौरव और पांडवों की सेना में वह भीषण महासंघर्ष दोनों परिवारों को नष्ट कर दिया हो, अपूर्णीय क्षति की हो, ज्ञान विज्ञान की जनहानि हुई हो, पशुहानि हुई हो, व्यापक हानि हुई हो, कोई भी उस हानि से छूटा नहीं था।
वह दृश्य वेदव्यास जैसे ऋषि के कैसा रहा होगा, किस प्रकार की उत्तेजना का रहा होगा, किस प्रकार की स्थिति से गुजरने का रहा होगा। उन स्थितियों में अपने मन शांति के लिए उन्होंने जिस महापुराण की रचना की थी, वो महापुराण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 5200 वर्षों से निरंतर सनातन धर्मावलंबियों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए, जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दुनिया के अंदर 5000 वर्षों का इतिहास कितने मत, मजहब और संप्रदायों का है, लेकिन हम जिस कथा का श्रवण आज करने जा रहे हैं, आज से प्रारंभ हो रही है साप्ताहिक कथा। वर्ष पहले भी भारत में मानवीय सभ्यता कितनी चरम उत्कर्ष पर पहुंची हुई थी, श्रीमद् भागवत महापुराण की हमने फॉर्मूला आपके भौतिक विकास की भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का कार्य उस कालखंड में हुआ था। और इसीलिए हमने धर्म की जब बात की, मोक्ष की बात की, तो मोक्ष कोई व्यक्ति अचानक नहीं प्राप्त करता, सफलता कोई अचानक नहीं प्राप्त करता। उसके लिए 4 पुरुषार्थ जीवन के बांट दिए गए। धर्म के मार्ग का अनुसरण करोगे तो नैतिक रूप से अर्थों का उपार्जन भी हो जाएगा। नैतिक रूप से अर्थ का उपार्जन आप कर रहे हैं तो कामनाओं की सिद्धि भी उससे अवश्य होगी, और उस मार्ग पर आगे चला पथिक जीवन के चरम पुरुषार्थ को, मोक्ष की प्राप्ति करने में भी वह सफल होगा। जीवन के सफलता के रहस्य भी इसी प्रकार से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और जीवन के इन रहस्यों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अनेक उदाहरणों के साथ, अनेक प्रसंगों के साथ, आज से हजारों वर्ष पुराने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, उन्होंने हिंदी का महत्व बताया है। संतों ने हमेशा हिंदी का महत्व बताया। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा रही है और योग की साधना से हमें आगे बढ़ना है। तो सीएम योगी को आप लोग सुन रहे थे, जो कि गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं। आज हिंदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और स्थानीय भाषा लोगों को जोड़ती है, भाषा का महत्व भी उन्होंने बताया है। तो गोरखपुर से सीएम योगी का संबोधन आप लोग सुन रहे थे। उन्होंने हिंदी के महत्व को बताया है। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा भी रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और हिंदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, इसके पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो सब कुछ नहीं, इससे व्यापक अवधारणा दुनिया के अंदर कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए एक सच्चा हिंदू कभी भी उपासना विधि के, किसी एक उपासना विधि के लिए अपने आप को नहीं मानता कि मैं इसी उपासना विधि को मानूंगा। किसी के लिए बाध्यकारी नहीं, किसी भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी के लिए आवश्यक नहीं कि वह केवल एक बात को लेकर के ही लकीर का फकीर हो जाए, कभी नहीं रहा। और जिस धर्म में इतनी व्यापकता हो, लोगों को जोड़ने की इतनी संभावना हो, वही जीवन के इस उतार चढ़ाव को देख सकता है। और आपने देखा होगा कि अनेक उतार चढ़ाव के बाद भी सनातन धर्म आज भी अपनी इस जीवंतता को बनाए हुए हैं। तो इसके पीछे यही कारण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को सुनने का आनंद आज एक बार फिर से यहाँ के श्रद्धालुजनों को प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कथा व्यास
काशी से पधारे जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज का, पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आप सभी श्रद्धालु जनों का, भक्तों का और विशेष रूप से जो यजमानगण है इनका, जो प्रतिवर्ष इस कथा के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, कथा को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, अपनी धार्मिक परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए पूरी शालीनता के साथ इस आयोजन में भागीदार बनते हैं, इन सबको भी हृदय से साधुवाद देते हुए इस कथा का पुण्य आप सबको प्राप्त हो और आप साप्ताहिक कथा का आनंद ले सकें। आचार्य द्वय के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सके, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए अपने इस पावन कथा के लिए यहाँ पर कथा व्यास पर विराजमान पूज्य स्वामी जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वह इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ अपने श्रीमुख से करें। पूज्य स्वामी जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लोग सुन रहे थे, जो कि गोरखपुर में मौजूद हैं और हिंदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं।